प्रदेश कार्य समिति के साथ तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए नीमच की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने अपनी टीम का ऐलान किया है। उसके बाद अब राजनीतिक वार भी तेज़ी से होते दिख रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष और युवा नेता बबलू विश्वदेव शर्मा, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी कई पोस्टें सोशल मीडिया पर डाली है जिसे लेकर राजनीति और गर्माती दिख रही है। सबसे पहले बात करेंगे बबलू भैया, किस तरह के पोस्ट जो आपने डाली है उसे लेकर मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच की राजनीति बड़ी तेजी से हो रही है। नमस्कार नवीन भैया, मुझे याद है अपन चुनाव के पहले मिले थे। चुनाव के वक्त कहा था कि कांग्रेस इस जगह कहीं टिक नहीं पाएगी, और वही हुआ, क्योंकि हमारा अनुभव है ज़मीन पे काम करने का। हम दरी बिछाने वाले लोग हैं, हमें पता है कि कौन कहाँ काम करता है। उसी आधार पर हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में हम नीमच ज़िले में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे, वो जीते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी, और इसमें वही चलता है जो चरैवेती के मंत्र पर चलता है। अगर बबलू भैया बात की जाए तो आपने एक मैसेज ये भी डाला, सोशल मीडिया पोस्ट की है कि मंदसौर के जो जिलाध्यक्ष है उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी टीम का ऐलान किया, लेकिन नीमच में आपने ऐसा मैसेज कुछ लिखा था कि उसे लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, शायद आपने मैसेज ढंग से, आपका विचार वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। चूँकि नानालाल जी मेरे मित्र हैं, हमने युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष के रूप में दोनों ने साथ में काम करा है, और जो युवा मोर्चा के वहाँ के नीचे के कार्यकर्ता हैं उनको अवसर दिया है, और वे काम करने वाले लगातार विपरीत परिस्थितियों में विद्यार्थी परिषद में कांग्रेस के शासनकाल में जिन्होंने डंडे खाए, ऐसे लोग भी उस टीम में आए हैं, तो उनको बधाई दी है। एक आपका बड़ा ही तर्क ये भी था कि जिलाध्यक्ष में एक ऐसे व्यक्ति का चयन कराया जिलाध्यक्ष ने जो अपनी टीम में पूर्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर चुके हैं। हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो सत्य है वो ऊपर बता दिया गया है। जिस विषय पे बात हुई है, जहाँ विषय रखना होता है वहाँ हमारे यहाँ रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, संविधान के आधार पर चलती है, तो जहाँ जो बात रखनी थी वहाँ वो बात रखी हमने। तो एक और अगर देखा जाए तो आप आखिर ऐसा आपको क्यों मजबूर होना पड़ा कि आपको सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर आपको ऐसा लिखना पड़ा? क्या आप इस पूरी टीम जो ऐलान किया इससे खुश नहीं हैं? ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टीम से खुश नहीं हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी की टीम में अपन बात करते हैं तो अशोक विक्रम सोनी वो माननीय देवड़ा जी के समय युवा मोर्चा के काम करने वाले लोग हैं। अब बंसीलाल जी काम करने वाले लोग हैं। अपने हम बात करते हैं बंसीलाल, अपने वाल्मीकि समाज की बात की जाए तो हमारे धन सिंह जी मंडल अध्यक्ष रहे हैं। ये सारे लोग काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसा हमारी तरफ से कहीं वक्तव्य नहीं गया, ना ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ रिकॉर्ड, कि हम पार्टी लाइन के खिलाफ है। आपने एक ये भी लिखा था कि हम तो ठहरे ब्राह्मण अपना आसन साथ रखते हैं, जहाँ खोलकर बिछाया वहीं राज सिंहासन हो जाता है। सत्य बात है। मतलब क्या है? ब्राह्मण हमेशा कर्म प्रधान रहता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और चूँकि कहा गया है, आज ब्राह्मणों के लिए आचार्य चाणक्य हुए थे, वे खुद के लिए नहीं करते थे, दूसरे के लिए करते थे। तो उसी बात को लेकर जब मैं पढ़ने का आदी हूँ, मेरे को अच्छी लगा तो ये कोटेशन सार्वजनिक कर दिया। ब्राह्मणों को राज सिंहासन के आगे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ वो बैठ जाएंगे वहीं राजा बैठेगा। पर ब्राह्मण को भी आवश्यकता होती है कि उसकी तर्क और तथ्य सही दिशा में हो, तो समाज उसको सिर आँखों पर बिठाता है। बबलू भाई, अगर बात की जाए तो साथ में एक जो आपका बहुत आपने लिखा था कि कोहनी पर टिके हुए लोग और टुकड़ों पे बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बात है, इसे राजनीतिक रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो 2-3 चीज़ पहले लिखा था, पर कहान का भगवान कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चोटी रखना चाहिए। मैं बचपन से चोटी रखता हूं तो दूर की चीज़ें कैच कर लेता हूं। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि मैंने इस परिप्रेक्ष्य में लिखा था कि हमारे कांग्रेसी मित्र हमारे लोकप्रिय विधायक जी के लिए कोरोना काल में वे लगे हुए थे, पर उनको पेट में दुख रहा था कि ये जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुना है। हम सब लोग जानते हैं कि जब दिलीप भैया पहला विधानसभा चुनाव लड़े थे, लोगों ने वोट ही नहीं नोट दिए थे। नोट जनता उसको देती है जिस पे विश्वास होता है, और उन नोटों का और वोटों का कर्ज माननीय दिलीप जी परिहार ने अभी कोरोना काल में किया। ये हमने हमारी आंखों से देखा, इसलिए
हमने बताया था। और ये हमने ही नहीं, पूरे देश ने, आज हम बात करते हैं कि विश्व ने भी देखा है। इसलिए लंदन ऑफ बुक ने इस बात को सार्थक करा है कि नीमच का जो जनप्रतिनिधि है वो काम करने वाला है, किसी बड़े धन्ना सेठ के यहाँ से तैयार हुआ नहीं है, वो संघ की शाखाओं में से तैयार हुआ है, उसने लोगों को तैयार करा है। और उन्होंने जिन कार्यकर्ताओं को काम देकर भारतीय जनता पार्टी में तैयार करा है वे हमेशा काम के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, एक पूरा आभा मंडल लगा दिया था, कुछ मीडिया के लोग भी इस ओर लग गए थे, अपनी हेडलाइन लगाए हुए थे कि कुछ नहीं करा। आज वे दुबक कर कमरे में बैठ गए हैं। विधायक जी के लिए जो आरोप लगा रहे थे, मेरा पूरा परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे तो उसी पे है। जो कोहनी पे टूके हुए और टुकड़ों में बिके हुए लोग, वे दिलीप जी जैसे बरगद के लिए बात करते हैं, खुद एक गमले में उगे हुए लोग हैं। आपकी इन तमाम पोस्टों को लेकर बात की जाए, आपके इन लोग इसको लेकर बात की जाए, इसे एक राजनीति के रूप में देखा जा रहा था, इसका कारण क्या माना जाए? किसी ने ठीक कहा है कि नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। सबकी अपनी अपनी नज़र है। मैं मेरी नज़र से लिखूँगा, मेरी नज़र, मेरी फेसबुक आईडी, मेरा व्यक्तित्व है। मैं जिस नज़र से लिखूँगा मैं उसी की अभिव्यक्ति करूँगा। अब वो सामने वाला का व्यक्तित्व है, वो किस नज़र से देखता है। बबलू भाई, अगर आप इस टीम को लेकर बात की जाए तो इस टीम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप क्या चाहते हैं कि काम करना चाहिए इस टीम को? संगठन का निर्णय है, हमारे यहाँ संगठन का निर्णय सर्वमान्य रहता है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं मेहरा दूल्हा रामचंद्र का अवतार। पार्टी जिसको मुखिया बना देती है वो रामचंद्र के अवतार में हम उसके पीछे चलते हैं। तो ये थे बबलू विश्वदेव शर्मा, जिन्होंने जो तमाम जिस तरह से इनकी सोशल मीडिया पोस्ट थी उसे लेकर हमने सवाल पूछे। उन जिस तरह से जिस अंदाज में इन्होंने पोस्ट की थी उसे लेकर हमने इनसे पूछा किस तरह से आपने लिखा था, आखिर इनको राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, क्या कारण। तो उन्होंने खुल के बताया कि अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना नज़रिया होता है। इसके साथ ही अगर उनसे बात करते हैं, बबलू भैया आप एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, क्या मानते हैं कि आप भी पूरी पार्टी की रीति नीति को अच्छी तरह जानते हैं? पार्टी के लिए मैं तो क्या कहूँगा, पार्टी के लिए जो कुछ कहेगा वो सूरज को दीपक बताने जैसा है। हम तो इस सौभाग्यशाली हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन विचारों को जनता के बीच में डाला था, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम उस विचारों से जुड़कर भारत माता की जय जयकार करते हैं। चाहे इस भारत माता की जय के कहने में अगर हमको डंडे भी पड़ेंगे, पुलिस के केस भी झेलने पड़ेंगे, और ये इतिहास रहा है, मैंने डंडे भी कहा है, पुलिस के केस भी झेले, पर भारत माता की जय। जीवन में जब तक प्राण है बोलता रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। बबलू भाई, अगर बात की जाए तो इतने तीखे और इतने तेज तेवर में आप पहली बार नज़र में आ रहा है, क्या कारण माना जाए कि आखिर कार्यकारिणी के बाद आप इतनी तेज़ी से जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए और तीखे तीर छोड़ रहे हैं? तीर नहीं छोड़ रहे हैं, ये विचार है। अब आप, भगवान का शुक्रिया है कि आपकी जिला कार्यकारिणी के बाद हमारे पे नज़रें टिक गई है, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। नहीं तो ऐसा कोई विषय मेरे ध्यान में तो नहीं आता है। नहीं तो बबलू भैया, आपने खुल के एक चीज़ ये भी लिखी है कि जावद जनपद में रेखा महेश पाटीदार अधिकृत उम्मीदवार को किस कारण से हार थी और कौन सामने चुनाव लड़ रहा था, ये क्या कारण, क्या माना जाए? हम देखते हैं कि जब हम बैठते हैं तो कभी कभी कुछ विचार आ जाता है, और विचार आता है तो विचार को व्यक्त कर देना चाहिए। नहीं तो किसी ने कहा है कि अंदर भर के रखते हैं ना तो वो फोड़ा बन जाता है, और फोड़ा खुद को ही तकलीफ देता है। इसलिए जो भी गुब्बारों निकाल दो, टेंशन नहीं लेनी, और विचार होना चाहिए, समाज में चिंतन भी होना चाहिए, उन लोगों तक ध्यान भी जाना चाहिए कि इन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ता है। जो आस्तीन के सांप होते हैं वो हमेशा जिस डाल पे बैठते हैं उसी को काटते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, और व्यक्तिगत जीवन में भी सावधान रहना चाहिए। जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देगा, उसकी नेचर में रहता है ऐसा। बबलू भैया, वो पोस्ट भी हम आपको बता दें जिसे मैंने आपसे पूछा था, योग्य और अनुभवी जिला अध्यक्ष होता तो श्रेष्ठ टीम का गठन होता। नाना लाल जी को बधाई, मंदसौर भाजपा की श्रेष्ठ टीम के लिए गठन के लिए। इसे लेकर नीमच की राजनीति से जोड़ा जा रहा है कि आपने जो नीमच की जो टीम बनी उसे लेकर ये पोस्ट की आपने। जो लिखा वो देखा, जो देखा वह बोला। तो मंदसौर की अच्छी टीम लगी, वहाँ के लिए बोला। नीमच के लिए आपके सामने बोल रहा हूँ मैं। हमारे अशोक विक्रम सोनी पुराने कार्यकर्ता, आप ये बताएं। तो क्या आप इस टीम को लेकर खुश हैं कि नहीं है, क्या माना जाए? मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं इस टीम को लेकर खुश नहीं हूँ। ये आप
आपके शब्द हमारे मुंह से क्यों निकलाना चाह रहे हैं? हम हमारी अभिव्यक्ति कर दी है। हमारे भी अशोक विक्रम सोनी, हमारे बात कर लें विनोद जी नागदा, बरसों जब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना तब से वे लोग हैं। तो मैं कहाँ कह रहा मेरा इस टीम से विरोध है? नहीं, आपकी अगर बात की जाए तो आपने जो पोस्ट डाली सोशल मीडिया, जिसे तर्क दिया जा रहा है कि ये राजनीतिक पोस्ट हैं, क्या मान? राजनीतिक व्यक्ति की तो हर बात राजनीतिक होगी ना, गैर राजनीतिक कैसे हो जाएगी? तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये थे बबलू विश्वदेव शर्मा, जिन्होंने हमारे तमाम जो सवाल थे जो इन्होंने पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर, उन्हें लेकर हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि जिसकी जो सोच होती है, जिसकी जो नज़रिया होता है, उस नज़रिए से उन्हें देखते हैं। इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वे भारतीय जनता पार्टी की जो टीम का ऐलान किया गया है उसे खुश नहीं है। ऐसे में इन्होंने कई तरह के सवाल भी आपके सामने रखे, किस तरह के हमारे सवाल थे उनके जवाब देते दिखे। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।